हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुमार स्टडी 24 चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पार्ट 3 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएँ। अध्याय 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लेकर आए हैं। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए, पहला नंबर सवाल क्या है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो इसमें देखेंगे कि अपरिमेय कौन नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग सभी लोग जानते हैं पाई जहाँ भी रहेगा तो उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। जहाँ भी पाई देखेंगे उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। √7, अगर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आता है तो भी अपरिमेय संख्या होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है। यहाँ पर बोल रहे हैं अपरिमेय कौन नहीं है। √2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर है तो ये भी अपरिमेय होगा। √5 ये भी अपरिमेय होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं 3√75, ये जो 75 है उसको गुणखंड किया जा सकता है, और √48 भी है तो इसको हम गुणखंड करके देखेंगे। इसका सरलतम रूप देखेंगे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। चलिए, इसको 3√75 है तो 75 का गुणखंड हम करेंगे तो क्या होगा? तो 75 का करेंगे तो पहले तो 3 से लगाएंगे, 3 से लगेगा, फिर 5 से लगा दे रहे हैं, फिर 5 से। 75 का यह गुणखंड आएगा, ठीक है, रूट के अंदर में है। 75 का जब करेंगे तो यह गुणखंड होगा, अभाज्य गुणखंड। 3 गुना 5 यानी कि 15, 15 5 75। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 5 जोड़ा लग रहा है, ठीक है। जब जोड़ा लगता है तो रूट के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जोड़ा लग रहा है तो यहाँ पर 2 5 का 1 5 बाहर निकल गया। ये 3 तो पहले से है, 1 5 बाहर निकल गया। अब फिर 3 नहीं निकलेगा, 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये भीतर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 15 √3 होगा, ठीक। इसको हम हल किए 3√75 को तो 15√3 आया। चलिए इसको करते हैं। 48 का करेंगे तो क्या होगा? 48 का करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 जोड़ा लग रहा है, ठीक है। रूट के अंदर जब जोड़ा लगता है कोई भी संख्या का, सेम संख्या का, तो बाहर आ जाता है। तो 2 बाहर आ गया, फिर 2 बाहर आ गया। ये जो √3 रह जाएगा भीतर, क्योंकि एक ही है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ऊपर क्या आया था? ऊपर 15√3 आया था, इसको जब किए थे तो। और अभी कितना आ रहा है? 2 यानी कि 4√3, 2 दूनी 4। आप पहले से 20, 4 5 20 और √3, ये तो कट गया ना। तो 15/20 इसको भी काट के छोटा कर लेंगे। 15 5 20, ये क्या है? 3/4, एक परिमेय संख्या है। तो बोल रहा है कि अपरिमेय नहीं है, तो जो अपरिमेय नहीं रहता है वो परिमेय ये वाला है, ठीक है। ये वाला जब हल किए तो हमारा P/Q के रूप में आ रहा है 3/4, तो हम इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है 8 के पावर 0 × 2 के पावर 0 क्या होता है? तो कोई भी संख्या का अगर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 यहाँ पर भी 1 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, ठीक है। यानी कि हमारा ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। 65 तथा 117 का मासा 65m - 117 के रूप में है, तो m का मान क्या है? बोला कि 65 और 117 का जब मासा निकालेंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक है, इसके रूप में आ जाएगा, तो यानी कि इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर चलिए इसको हल कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि 65 का और 117 का मासा निकालना है तो अभाज्य गुणखंड विधि द्वारा हम मासा निकालेंगे। तो 65 का पहले फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 से लगेगा, 5 गुना 13 गुना 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 5 गुना 13 गुना 1, 65 का कर दिए। उसके बाद 117 का करेंगे तो 3 से लगेगा, 3 का 9, 3 से लग जाए, 3 का 9, 3 7, 3 से लग जाएगा, ठीक है। अब फिर 3 से लगेगा, अब फिर 13 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 3 का 9, 13 9 में गुना करेंगे तो 117 आएगा। इसका आप लोग फैक्टर निकाल लीजिएगा, 117 का फैक्टर निकाल लीजिएगा, इतना आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 लगा सकते हैं।
यहाँ पर हम देखेंगे तो HCF निकालते हैं। तो HCF क्या होता है, अधिकतम कॉमन ये दो संख्याओं में क्या है। जब फैक्टर तोड़े हैं तो अब कॉमन देखेंगे क्या क्या है। 5 तो नहीं है, 13 यहाँ पर है, ठीक है। ये 13 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक। तो 13 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसमें भी है। तो 13 × 1 यानी कि 13। हमारा मसा जो है 13 आ गया, ठीक है। हमारा मसा कितना आ गया, 13 आ गया। तो 13 जो है 65m - 117 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 65m - 117 बराबर में 13। तो यहाँ पर 65m लिख दिए, 13 अपने जगह पर रहेगा, -117 को उधर ले जाएंगे तो +117 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से m का वैल्यू निकाल देंगे। तो गुना कर लेते हैं, तो कितना होगा, 117 और 13 यानी कि 130 हो जाएगा, 130। उसके बाद m का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 130। ये 65 गुना में है तो बटा में आ जाएगा। अब इसको 5 से लगाते हैं या 13 से भी लग जाएगा। 13 × 5 = 65, 13 दहाँ का 130, ठीक है। फिर 5 से लग जाएगा 2 बार में, 5 × 5 यानी कि 2 बार में, यानी कि m का वैल्यू कितना आया, 2 आया। अब देखेंगे ऑप्शन में कि m का वैल्यू कितना है, 2 है, देखिए यहाँ पर। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दो लगातार संख्याओं का मसा है। दो जब लगातार संख्या हो, 1 2 या 2 3 3 4, दो लगातार संख्याओं का जब आप मसा निकालिएगा तो हमेशा 1 आता है। ये आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दो लगातार संख्या होना चाहिए, कोई भी हो, 5 से या 10 11 14 15, उसका HCF जब निकालेंगे तो 1 आता है। आगे चलते हैं। प्रश्न 5 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब इसमें दिखाना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि √17 यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। रूट के अंदर 17 है तो 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। जब रूट के अंदर अभाज्य संख्या रहता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये तो परिमेय संख्या रूट के अंदर है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका हम 100 का वर्गमूल निकल जाएगा, 10 आएगा। 10 × 10 यानी कि 10 बाहर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा। 16 का 4 आएगा, प्लस 25 का करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से ये रूट के बाहर आ जा रहा है, यानी कि परिमेय संख्या हो जा रहा है, लेकिन हमको बताना है अपरिमेय संख्या। तो हमारा यही आंसर सही रहेगा, ठीक। अब छठा प्रश्न क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है a = bq + r, उसको कहाँ यूज किया जाता है, क्या निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो मसा निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन में मसा है, बी नंबर, यह हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 7वां नंबर सवाल की ओर। यहाँ बोल रहा है 3 + √3 × 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। ये हम कैसे परिकलित करेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि इस किस फॉर्म में है, a + b × a - b के फॉर्म में है। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, a² - b² होता है। a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो ये फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में बना लेना है। देखेंगे इस फॉर्म में बना के, तो यहाँ पर a के जगह पर कितना दिया है, 3 दिया है, तो लिखेंगे 3 के स्क्वायर, माइनस b के जगह पर कितना दिया है, √3, तो √3 लिखेंगे, इसका भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, तो 3 का 9 हो जाएगा। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पर 3 बचा, 9 में से 3 गया 6, ये तो रूट से बाहर आ गया, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया। तो पूछ रहा है कि एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है, देखिए हाँ दिया है ना, तो इसमें सही हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 8 में क्या बोल रहा है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है। देखिए वास्तविक संख्याएं उसे बोला जाता है जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, दोनों का संग्रह होता है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या भी होना चाहिए और अपरिमेय संख्या, दोनों मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, ये तो गलत दिया है। अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, तो नहीं होगा, ठीक है। सभी वास्तविक संख्या सिर्फ परिमेय संख्या नहीं होता है, बल्कि अपरिमेय भी होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न 9 में 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है कि यानी 2 के पावर कितना होगा।
तो 156 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा। तो कर लेते हैं यहाँ पर 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा। तो 156 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 से लगाएंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 39। अब हमको 2 का घातांक पूछ रहा है। 2 अगर 2 गुना में रहता है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 का घातांक कितना हुआ, 2 हुआ, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है 10वां नंबर सवाल, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। अब यहाँ पर बोल रहा है 278 को किस संख्या से भाग दें, तो 278 जो हो जाएगा भाज्य हो जाएगा ना, भाज्य। तो ये हमारा भाज्य पता चल गया कि ये भाज्य है। ठीक, किस संख्या से विभाजित करना है, यानी कि भाजक नहीं पता है, भाजक से ही भाग दिया जाता है भाज्य में, तो भाजक पता नहीं है, किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 आ जाए और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये होता है ना। चलिए इस पर मान रख देंगे, हमारा मिल जाएगा भाज्य तो दिया हुआ है 278, तो लिखेंगे 278। भाजक नहीं दिया हुआ है तो भाजक निकालना है। भागफल दिया हुआ है 12, तो 12 लिखेंगे, और प्लस शेषफल कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर 278 भाजक ये हो गया 12 और 2 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अभी लिख दे रहे हैं। आपके स्टेप इधर लेके आ जाएंगे, 278, 2 को इधर लाएंगे तो -2 होगा, ये 12, भाजक को बी भी बोलते हैं, बी मान लेते हैं। ठीक, 278 में से 2 जाएगा तो 276 होगा, और 12 भी आ गया, यानी कि क्या हो जाएगा 276 हो गया। इसके बाद 12 को ये गुना में है इधर, तो बट्टे में आ जाएगा, हमारा भाजक प्राप्त हो जाएगा। भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 3 बचा, 3 पर 6 36 हो गया, हाँ 12 तिया 36, यानी कि भाजक हमको 23 प्राप्त हुआ। तो देखेंगे ऑप्शन में 23 है कि नहीं, बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।